चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी मिलेगा करारा जवाब। भारत ने पाकिस्तान सीमा पर तैयार किए हैं 9 पुल। पाकिस्तान की हर हरकत पर अब पैनी नजर रखी जाएगी। पाकिस्तान की हर नापाक साजिश अब नाकाम की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी खुराफातों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि स्ट्रैटेजी अब 2022 के लिए जिस तरह की बनाई जा रही है, उसमें यह फर्क साफ नजर आ रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर नकेल कसने की तैयारी साफ नजर आ रही है। रवि, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सरहद पर, बॉर्डर पर जिस तरीके से भारत ये प्रोजेक्ट पूरे कर रहा है, उससे भारत की ताकत बढ़ रही है, ताकत दिख रही है। कहां कितने पुल और सड़कें हम जल्दी से आपको बताएंगे। तो जम्मू कश्मीर की बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा 9 पुलों का निर्माण किया गया है, और लद्दाख में 5 पुल, यानी 9 और 5 सबसे ज्यादा इसी रीजन में दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख में 2 सड़कों का भी निर्माण इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, और हिमाचल प्रदेश में 5 पुल बनाए गए हैं, उत्तराखंड में 3 पुल बनाए गए हैं। ये सारे इलाके हैं जो चीन से इनकी सीमा लगती है। सिक्किम 1 पुल का निर्माण यहां पर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी 1 ब्रिज का निर्माण किया गया। पश्चिम बंगाल में भी 1 सड़क का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से ये सीमाई इलाकों पर निर्माण चल रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए। अजीम भट्ट हमारे साथ लाहौर से जुड़े हुए हैं, उनके पहले हम उनसे रिएक्शन ले इस पर, लेकिन अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहला सवाल मेरा उनसे होगा, फिर मैं अजीम भट्ट पे जाऊंगा। अंशु जी, चीन पर किस तरीके का आप दबाव रहेगा? हम ये भी देख रहे हैं कि न सिर्फ ये सरहदी इलाके सिक्योरिटी के लिए, बल्कि वो एरिया जो छूटे हुए थे उनसे एक डेवलपमेंट का कनेक्शन भी होगा, यानी कि भारत का जो जीवन की मूल धारा है उससे भी उनका जुड़ाव आसान होगा, और शायद उस एरिया में डेवलपमेंट भी तेजी से पहुंचे। चीन के लिए ये कितनी चिंता की बात है? देखिए रवि, सबसे पहले तो वैश्विक पटल पर जिस विश्व शक्ति और शक्तिवान भारत की बात, एक ग्लोबल पावर भारत की बात हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, वो मुझे सच होती हुई नजर आ रही है यदि हम ओवरऑल दृष्टि से देखें। क्योंकि 24 पुलों और 3 रोड्स का निर्माण, दुर्गम क्षेत्रों में निर्माण, अपने दम पर निर्माण हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर और पूर्वोत्तर का हमने कोई कोना नहीं छोड़ा। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर हम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक गए हैं। 19,000 फीट की ऊंचाई पर यदि आज हम अपने दम पर विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का, ऑल वेदर रोड का निर्माण कर पाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आती हूं आपके प्रश्न पर। यदि चीन की दृष्टि से देखें तो हमने पिछले कुछ समय में देखा कि चीन किस प्रकार से नेपाल, तिब्बत, भूटान और भारत की सीमाओं पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेस डेवलप करके बैठा है, और कहीं ना कहीं उच्चतम तकनीकों जैसे ड्रोन का सहायता लेकर भी वो बार बार हमारी सीमा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता रहा है। इसके अलावा 2017 में आपको चीन और भारत के बीच का सीमा विवाद याद होगा, किस तरह से चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। तो ये सब देखते हुए जिस स्ट्रेटेजिक दृष्टि से हमने जाकर के सिक्किम में डोकला के पास फ्लैग हिल पर सड़क का निर्माण किया है, जिस तरह से हमने लद्दाख में जाकर के 19,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है, आज इन दुर्गम क्षेत्रों में 4 से 5 घंटे की जो अवधि थी यहां तक पहुंचने की, वो हमने कट करके 40 मिनट से 1 घंटे की कर ली है, जिसकी कि भारतीय सेना को लंबे समय से दरकार थी। तो आप चाहे पीपल मूवमेंट की दृष्टि से देखें, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा कदम है, और इसीलिए इसे 2022 की पुल क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।